नमस्कार साथियों, गौर से शख्स का चेहरा पहचान लीजिए। इस शख्स का नाम है सैफ अब्बास नकवी और ये मुस्लिम समुदाय के शिया समुदाय में एक मौलाना की हैसियत रखता है। यानी ये अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द, ठेकेदार और समाज का रखवाला समझता है। कल इस व्यक्ति ने लखनऊ के एक थाने में जाकर हमारे आदरणीय संत धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो एक मशहूर कथावाचक भी है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मैं अभी आपको वह वीडियो दिखाऊंगा। उस शिकायत में इस शख्स ने यह कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत किया है और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहा है इस व्यक्ति ने, आप इस वीडियो में ध्यान से देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं आज इस व्यक्ति को ऐसा जवाब दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने हमारे आदरणीय संत धीरेन्द्र शास्त्री जी को पाखंडी बोला है और इसने कहा है कि मैं उनकी बाबागिरी छुड़वा दूंगा। ये क्या बाबागिरी छुड़वाएगा? मैं इसको आज के बाद इसकी ऐसी बोलती बंद करूंगा कि इस प्रकार के अनर्गल बयान देना बंद हो जाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक व्यक्ति है धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने को बाबा कहता है। हालांकि हमारे हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने उसको पाखंडी कहा है। उसने कुछ रोज़ पहले तमाम दुनिया के इंसानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है हजरत अली की शान में गुस्ताखी करके। और मुल्क के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की मानने वाले की आस्था को ठेस पहुंचाता है तो 153A और 295A, ये दो धाराएं ऐसी हैं जिसके ऊपर मुकदमा होता है। मैंने उन धाराओं के तहत मुकदमा करने की डिमांड की है। हमारी तहरीर को ले लिया गया है और कहा गया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने रिसीविंग ले ली है, चूँकि बहरहाल आज अलविदा है, रिसीविंग ले ली है और रिसीविंग लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आगे की ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं। सारे रास्ते हमारे लिए ओपन रहेंगे, चूँकि हमने जो एविडेंस थे वो भी दे दिए। और धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीन वलीउल्लाह कहने वाले धर्मगुरुओं को चैलेंज किया था, तो अलीन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 5 सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाएं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबागिरी उनकी छुड़वा देंगे वो बच्चा। 5 सवालों के जवाब ये वो बच्चा चैलेंज कर रहा है और मैं भी कहता हूं कि उस बच्चे का जवाब नहीं दे सकती। आप सब ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, इस वीडियो का एक एक लफ्ज सुना होगा। इसने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे अली साहब का अपमान किया है। तो मैं इस मौलाना को बताना चाहता हूं कि अली साहब की और बजरंग बली की मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, क्योंकि तुलना हो भी नहीं सकती। क्योंकि जो हमारे बजरंग बली हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, वो त्रेता युग में पैदा हुए थे और अली साहब को पैदा हुए अभी केवल 1400 साल हुए हैं। हमारे बजरंग बली अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं और वो आज तक इस दुनिया में अजर अमर हैं। वे आज भी यहां रहकर हम सब लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना कि अली जी का अपमान हुआ है, उसका वाक्य क्या है। कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में एक व्यक्ति आया, यानी प्रेत ग्रस्त, जिसके ऊपर किसी प्रेत का साया था। और जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि तू कौन है,
तो उसने यह जवाब दिया कि मैं अली हूं और तुझे खत्म कर दूंगा। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू अली है तो मेरे पास बजरंग बली है। तो इसमें कहां से शिया मजहब का अपमान हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अली और बजरंग बली की कोई तुलना नहीं हो सकती है, और ये भूल जाते हैं शिया धर्मगुरु कि किस प्रकार एक जहरीले तलवार से अली जी की हत्या कर दी गई थी। और ये किस्सा मैं अपनी जुबानी नहीं समझाऊंगा। मेरे पास एक पोस्ट है, इस पोस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। और कौन था अली की हत्या करवाने वाला, और किसने अली साहब की हत्या करवाई थी, और किसने उनके दोनों शहजादों की, उनके यानी दोनों पुत्रों की हत्या करवाई थी, हसन और हुसैन साहब की। इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा। मैं 2 मिनट आपको यह पोस्ट दिखाता हूं, देखिए इस पोस्ट को। आपने इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ लिया होगा। यानी अली साहब की हत्या करने वाले भी मोहम्मद साहब को मानने वाले उनके अनुयायी थे, और वो सुन्नी समाज से आते थे। यानी शिया सुन्नियों की बहुत पुरानी लड़ाई है, और ये लड़ाई किसी बात को लेकर नहीं थी, खलीफा की गद्दी को लेकर थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं अली साहब के बारे में कि अली साहब मोहम्मद साहब के, जो इनके नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, उनके चचेरे भाई थे, और बाद में उनके दामाद भी बने। और उनकी हत्या किस प्रकार जहर बुझे खंजर से करवा दी गई थी, और किस प्रकार करबला की लड़ाई में हुसैन साहब को शहीद कर दिया गया था। अगर आपने प्रश्न करना है तो उन लोगों से पूछिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कोई गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अगर आपके पास अली हैं, उन्होंने अली साहब को सम्मान दिया है, क्योंकि अली साहब भी सुना बहुत अधिक बलशाली थे। जिस प्रकार हमारे कुश्ती के अखाड़ों के अंदर बजरंग बली की प्रतिमा लगी होती है, और पहलवानी करने वाले लोग बजरंग बली जी की प्रतिमा को चरण छूकर पहलवानी करते हैं, इसी प्रकार जो मुसलमान पहलवान है वो या अली कहकर कुश्ती का प्रारंभ करते हैं। तो मैं किसी की धार्मिक भावना को नहीं भड़का रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। और ये जो कह रहा है ना कि मेरे 5 एक छोटे से बच्चे के 5 प्रश्नों का उत्तर बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री नहीं दे सकते, तो मैं चैलेंज करता हूं तमाम इस्लामिक वर्ल्ड के जितने बड़े मौलाना है, जितने बड़े बड़े मौलाना है, आलिम है, फाजिल है, केवल मेरे 3 प्रश्नों का अगर उत्तर दे देंगे और उनमें ताकत है तो मेरे से संपर्क करें। मैं केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर मेरे वो प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं आपके सामने एक तरफ की मूछ नहीं रखूंगा। अगर उनके 5 का प्रश्न का उत्तर मैं संतोषजनक नहीं देता तो जो मेरी वो सजा निर्धारित करना चाहे निर्धारित कर सकते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे खिलाफ भी ये फतवा जारी कर दे। क्योंकि अभी देखा गया है जिस व्यक्ति ने कुरान जलाई थी स्वीडन के अंदर, नॉर्वे के अंदर उसका मृत शरीर पाया गया है विभत्स हालत में। क्योंकि इनमें तो यही है, ये वाद विवाद या तकरीर तो करते नहीं, ना डिबेट करना पसंद करते। ये कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, और उस व्यक्ति के साथ ये क्या क्रूरता करते हैं जग जाहिर है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अंत में सिर्फ ये कहूँगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।